हाँ दोस्तों, आज मैं भगवान के प्रिय भक्त का एक कहानी बताता हूँ। भगवान का एक शिष्य जो मंदिर में जाता और उससे प्रार्थना करता। एक दिन मंदिर में गया और बोला, हे ईश्वर, आप कब तक मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? एक दिन मुझे मूर्ति बनकर खड़े रहने दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है। ध्यान रहे कि जो भी मंदिर में आए कुछ मांगे, तुम कुछ नहीं करना, सिर्फ मूर्ति बनकर खड़े रहना। भक्त ने कहा, ठीक है। तभी एक साहूकार आया, भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही जाने वाला था उसका पर्स वहीं गिर गया। उस वक्त एक गरीब व्यक्ति मंदिर में आया और बोला, हे ईश्वर, कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो मैं और मेरा परिवार भूखा है, जिससे कि उनका पेट भर सके। यह कहकर वह जा ही रहा था कि वह पर्स उसे मिल गया। उसने ईश्वर को मन ही मन खूब सारा धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। ठीक उसी समय एक नाविक वहाँ आया और ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मैं 15 दिन के लिए सफ़र पर जा रहा हूँ, आप देख लेना। प्रभु जैसे ही प्रणाम करके पीछे लौटा तो उस साहूकार ने पुलिस बुलवाया था और उस नाविक को पकड़ लिए। यह सब बात भक्त सुनकर देख रहा था कि समझ नहीं आया और मूर्ति से निकलकर आया और बताया कि यह चोर नहीं है, आपका पर्स नहीं चुराया है, बल्कि इसके पहले एक गरीब व्यक्ति आया था और उसने आपका पर्स चुराया है। तो शाम हो गया, भगवान आए और भक्त ने दिन भर का सारा बात बता दिया। ईश्वर ने कहा, तुमने बहुत गलत किया, मैंने सबके लिए प्लान बना रखा था। उस पर्स में उतने पैसे नहीं थे जो उस साहूकार को कम हो जाता। उस पैसे से उस गरीब का पेट भर सकता था, लेकिन वह नाविक जिसको तुमने बचाया था उसका मरना तय था, क्योंकि उस नाविक के नाव में भयंकर तूफान आने वाला था। तुमने सब चौपट कर दिया, उसकी पत्नी अब विधवा हो जाएगी। तब वह भक्त भगवान के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपको जीवन में कुछ भी न मिले, फिर भी ईश्वर पर आपका भरोसा संपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सबके लिए कुछ न कुछ प्लान बना रखा है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।